सर, आज ग्राम बरखेड़ा कलार में संत जोड़ीराम जी के ऊपर चर्चा हुई, बैठक हुई। बैठक के क्या उद्देश्य थे और बैठक किन उद्देश्य को लेकर हुई, उस पर आप दो शब्द बोलें। आज यहाँ पर संत जोड़ीराम जी की जन्मस्थली बरखेड़ा कलार में जो बैठक आयोजित थी सभी गांव के वरिष्ठ नागरिकों के साथ में, उसका मूल मकसद यही था कि उनके जो भजन हैं, भजनों का संग्रह है जो इस इलाके में लगभग 50 गांव में गाए जाते हैं, उन भजनों का हम व्यापक स्तर पर खासतौर से बुंदेलखंड के जो जितने हैं सब जगह उनका प्रचार प्रसार करें ताकि और ज़्यादा लोग उनके भजनों को गाएं, उनकी स्मृति को बराबर याद रखा जाए। इसलिए निर्णय यह किया गया आज की बैठक में सब ग्रामवासियों के साथ में कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रतिवर्ष उनकी जन्म जयंती हम लोग मनाने का काम करेंगे। बरखेड़ा कलार में भी मनाई जाएगी, साथ साथ हम लोग जहाँ मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी स्थानीय स्तर पर उनकी जयंती को मनाने का रैली, जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनके भजनों के कीर्तन का भी हम लोग कार्य करेंगे। सिद्धांत समाज सुधार के उनके जो कार्य थे उनको हम समाज में आगे बढ़ाएं और जन जन तक उनकी आवाज़ को हम पहुंचाने का काम करें। बस इससे हमको जो उनके हस्तलिखित पांडुलिपि प्राप्त हुई थी, उन्हीं भजनों को हम लोगों ने एक किताब के रूप में प्रकाशित किया है। बाकी और जो चीज़ें छूट गई हैं, हम जो अगला हमारा संस्करण उस किताब का आएगा उसमें और नई चीज़ों को जोड़कर उस किताब को हम और बृहद बनाने का प्रयास करेंगे और उनके जो विचार हैं, उनके भजन हैं उनका, ताकि जन जन तक वो पहुँचें और लोग उनके भजनों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बीच में प्रचारित कर सकें। संत जोड़ीराम जी के कर्मस्थली और उनकी जन्मस्थली पर आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं, गणमान्य लोग, तो किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया और किस उद्देश्य को लेकर हुआ, इस संबंध में आप दो विचार, दो शब्दों में। पिछले साल अक्टूबर में बंदेली महोत्सव हुआ था भोपाल के रविंद्र भवन में। उसमें मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी ने जिक्र किया था। वो 10 मिनट का वीडियो मैंने देखा था, उसमें जिक्र आया था कि हमारी बुंदेलखंड की धरा पर संत जोड़ीराम जी हुए हैं। संत जोड़ीराम के बारे में फिर मैंने पता, श्री काशीराम पटेल इस गांव के थे, उनसे ज़्यादा जानकारी मिली। का कोड़ा, बुंदेलखंड में कोड़ा बोलते हैं, जहाँ लोग रात्रि के समय आग तापते हैं, वह कोड़ा बना हुआ है और उस कोड़े के ऊपर एक नीम लगी हुई है, वहाँ पर उनका चमीटा गड़ा हुआ है, वहाँ पे वो रहते थे, वही उनकी जन्मस्थली है। और उनका जो पेशा था वो रुई से काटते थे और कतिया बुनकर उनका पेशा था, उसी से रोजी रोटी चलाते थे। 2 उनके पुत्र हुए थे, एक का नाम रामचंद्र है, एक का नाम अज्ञात है। शख्सियत मेरे समाज में हुई, मेरी जाति में हुई, मुझे गर्व है उनके ऊपर। फिर मैंने आकर के श्री काशीराम जी के पिताजी से और श्री संतोष पटेल से, हरगोविंद पटेल जी से, गाँव के सभी लोगों से उनके वो जो पोथी एकत्रित की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय तोलाराम जी अठिया को प्रदान की। इन्होंने उसको एक किताब के रूप में प्रकाशित किया है। अब हमारी योजना यह है कि चैत्र प्रतिपदा 2026 में अभी हम उनकी जयंती मनाएंगे और उस दिन उनकी जयंती का बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उनकी स्मृति दिवस के रूप में 5 जून को, प्रतिवर्ष 5 जून को एक कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। इसके लिए आसपास के 20 गाँव के हमारे अठिया चढ़ार बंधु आए हुए हैं और उनके भजन गायक आए हुए हैं। उनके वंशज जो थे वो महुना गाँव चले गए थे, महुना से वो लोग आए हुए हैं। नारायण एक आठिया हैं और रमेश हैं, हल्काई हैं और मेरे बहुत सारे साथी हैं। दमों से हमारे भैया रूपचंद अठिया आए हुए हैं, बहुत सारे साथी आए हुए हैं, सबका सहयोग है। और इस गांव में सक्रियता से जो भूमिका निभा रहे हैं हमारे श्री विश्वनाथ जी हैं, इनके भाई क्या बोलते हैं गोविंद अठिया हैं और इनके चाचा लोग हैं, बड़े पिताजी के लड़के हैं, सभी लोग सक्रियता से भूमिका निभा रहे हैं। इनके बच्चे सभी लोग लगे हुए हैं। ऐसा माहौल है इस गांव में आज जैसे विश्वनाथ के घर में किसी की शादी हो रही है। मैं बहुत अभिभूत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और सम्मानीय अठिया जी ने समय दिया, सम्मानीय संतोष पटेल जी समय दे रहे हैं और आप लोगों का सक्रिय सहयोग बना रहेगा। इस कार्यक्रम को हम भारत स्तर तक बहुत ले जाएंगे। 22 जिलों की चढ़ार समाज को हम बताएंगे कि हमारे संत श्री जोड़ीराम थे।